गाइस दिस इज़ माय वेरी फर्स्ट वीडियो और ये आज मैं शिप पे आ गया हूँ। मुझे नहीं पता, मतलब मैंने ये सोचा था कि मैं शिप पर जैसे ही पहुँच जाऊँगा उसके बाद मैं अपना कंटेंट शुरू करूँगा। तो अभी मैंने कैमरा जैसे ही खोला है, मुझे नहीं पता मैं कितनी देर बोल पाऊँगा कैमरे पर, क्योंकि मुझे सच में कुछ भी बोलना नहीं आ रहा है। पर वही है, कुछ नहीं करने से कुछ करना हमेशा बेहतर होता है। क्योंकि मैं सोच रहा था पिछले डेढ़ दो 2-3 महीने से, तो मैं ये सोच ही रहा था कि आज बनाऊंगा, कल बनाऊंगा, परसों बनाऊंगा। फिर मैंने सोचा कि ऐसे ही जहाज़ पे जाके बनाऊंगा। पर मुझे लगता है कि अब मैं जब जहाज़ पर आ ही गया हूँ तो मेरे एक्सक्यूज़ेस को फुल स्टॉप देना ही चाहिए। क्योंकि अगर यही चलता रहा फिर मैं अगर कुछ और एक्सक्यूज़ेस बनाऊंगा, मतलब वही बात है, जो जो एम्बैरेसमेंट होती है ना, जो ऑकवर्डनेस होती है कैमरे के सामने आने वाली, वो कुछ सेकंड तक टिकती है। लेकिन नहीं करने का जो गिल्ट होता है ना फिर, वो सालों साल रहता है। मतलब हो सकता है आज अगर मैंने शुरू कर लिया और कुछ टाइम बाद मैं अच्छा ग्रो कर जाता हूँ, बट अगर मैं नहीं करता हूँ तो 5 साल बाद मुझे क्या गिल्ट रहेगा कि यार मैंने कर लेना चाहिए था। अब मैंने कर लिया है तो एटलीस्ट आगे ग्रोथ हो चाहे नहीं हो, पर गिल्ट नहीं रहेगा, क्योंकि करके देख लिया ना। बस यही मैं कह रहा हूँ। कुछ भी करो, स्टार्ट करो, चाहे स्टार्ट छोटी हो, कितनी भी छोटी हो भाई, तुम्हारी बिगनिंग कितनी भी छोटी हो, डजेंट मैटर। मतलब मैं भी इसी माइंडसेट के साथ आया हूँ। मैं एक छोटे से जहाज़ पर आया हूँ, जो कि जहाज़ जैसा दिख भी नहीं रहा है मुझे, क्योंकि जहाज़ यूजुअली बहुत बड़े होते हैं। जैसा कि मैंने देखा है, ये बहुत छोटा जहाज़ है, पर आई एम हैप्पी विद दैट। मतलब मेरे को कोई गिल्ट नहीं है कि मैं बाकियों की तरह बड़े शिप्स पर नहीं गया हूँ। मेरे को खुशी इस बात की है कि एटलीस्ट मेरा करियर स्टार्ट तो हुआ। बाकी ये मतलब कि मैं जिस तरह से भी आया हूँ, बट आगे मैं कहाँ तक जाऊँगा वो मेरी कैपेबिलिटीज़ पर है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करने की, जो कि सभी करते हैं। पर मैं इसमें एक बस इंग्रेडिएंट जोड़ना चाहूँगा, एंड दैट इज़ कंसिस्टेंसी। मैं अपने कंटेंट को लेके, अपने काम को लेके, अपनी जो लर्निंग है, अडेप्टेबिलिटी है, उसमें कंसिस्टेंसी रखूँगा। और हमेशा काम करने के लिए, मतलब समझ रहे हो, हमेशा सीखने की कोशिश करूँगा, कुछ अलग बनाने की, कुछ अलग करने की, अच्छा करने की कोशिश करूँगा। पर मैं करूँगा। और आज ही से मतलब मेरा एक नया मतलब चैप्टर मेरी लाइफ का नया शुरू हुआ है आज से। क्योंकि आज मैं फ़र्स्ट टाइम अपने फर्स्ट वेसल पे हूँ। मुझे नहीं पता कि मतलब मैं सच बताऊँ तो मुझे शब्द भी नहीं आ रहे हैं। पर मेरी जो बिगनिंग है ना वो बहुत छोटी है। मतलब मोर देन यूजुअल, इससे भी छोटी है। मतलब यूजुअली जो छोटा हो सकता है ना, उससे भी ज़्यादा छोटी बिगनिंग है। पर मैं आज से 10 साल बाद अपने को एक सही जगह पे देखता हूँ, ऐसी जगह पे जहाँ पे जाकर मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ मैं ठीक ठाक कर रहा हूँ। अभी शायद मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि मतलब मुझे लगने का कोई पॉइंट भी नहीं है, क्योंकि मैंने अब तक ऐसा कुछ अचीव किया नहीं है ना। मैंने कोई बहुत तगड़ी पढ़ाई कर रखी है। पर ये है कि मैंने जितना किया था उसके हिसाब से मैं जिधर आ गया हूँ, अब यहाँ पे आ गया हूँ, ये डेस्टिनेशन है अभी। अभी के लिए मैं यहाँ पे हूँ, पर आज से 10 साल बाद मैं अपने को कहाँ देखूँगा, अभी मैं वो मैनिफेस्ट करूँगा दिमाग में, एज्यूम करूँगा चीज़ें। नहीं बोलते बोलते 3:50 3 मिनट 50 सेकंड बोल लिया मैंने। वही मैं कह रहा हूँ कि कुछ नहीं बोलने से कुछ बोल लेना बेहतर है। मतलब अगर मैं नहीं बनाता, कैमरा ऑफ कर देता, तो शायद ये 4 मिनट की वीडियो बनती भी नहीं। पर अब मुझे लग रहा है कि अगर मैं इसमें कुछ और ऐड ऑन कर दूँ, तो ये 5 मिनट 10 मिनट कितनी भी लंबी जा सकती है। तो जो पहला स्टेप होता है ना, पहला कैमरा खोलते ही जो ऑकवर्डनेस आती है, वो वैसी चीज़ है। मतलब समझ रहे हो आप कि वो मतलब एक पहली स्टेज है जो सबसे ज़्यादा टफ़ है। पहला स्टेप ही सबसे हार्ड है। अभी बोलते बोलते मेरे को 4.5 मिनट हो गए, अभी 5 हो जाएंगे। पर अगर मैं स्टार्ट ही नहीं करता तो शायद 10 सेकंड से पहले ही मैं कैमरा ऑफ करके अपना जो है कंटेंट ख़त्म कर देता। कंटेंट तो नहीं कह सकते, पर वो जो ऑकवर्डनेस है वो शायद मेरे को ये 4 मिनट, जो कि ऑलमोस्ट 5 होने वाले हैं, इस 5 मिनट तक नहीं लेके आती। अगर मैं उस ऑकवर्डनेस में गिव अप कर देता तो वो 10 सेकंड की ऑकवर्डनेस है बस। वो 10 सेकंड जहाँ क्रॉस हुए नहीं, वहाँ आप 10 मिनट की भी वीडियो खींच सकते हो। मेन वही है, ध्यान रखना।